Good morning, student. Today I am going to teach you the second chapter from your Moments book, The Adventure of Toto. In this chapter, the author has talked about his grandfather who was fond of animals. When he saw a monkey when he saw a monkey, he decided to bought it, and he bought it from a Tonga diver. And when the monkey was brought to house, it was kept at a separate place, and this information was hidden from the author's grandmother. छात्रों, मैं इस चैप्टर में जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें एक बंदर के बारे में कहानी है। एक दादाजी हैं, जो लेखक के दादाजी हैं, वो जानवरों के पालने के शौकीन हैं। उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट जू बना रखा है, और जब बंदर लाया जाता है खरीद कर दादाजी द्वारा एक टोंगा ड्राइवर से, और बंदर क्या क्या करता है, किस तरह की मिसचीफ करता है, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में वर्णित है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या बताया हुआ है। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? कह रहा है कि कभी क्या आपने एक नन्हे से बंदर को पाला है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा बंदर था। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्टीरियस और डोसाइल। आओ यह जानते हैं कि वह शरारती था कि भोला भाला था। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी इस छोटे से बंदर को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा 5 रुपए में। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. जो टोंगा ड्राइवर था, तांगा चलाने वाला था, वह इस जानवर को जो लाल था, या बंदर, जो नन्हा बंदर था वह लाल था। फीडिंग ट्रॉप वो चीज़ होती है जो जिसमें जिन जानवरों के लिए चारा या अन्न भोजन रखा जाता है, जानवरों के लिए जिसमें भोजन डाला जाता है, रखा जाता है, उसी से वो बांध कर रखता था जो टोंगा ड्राइवर था। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और जो वो जानवर था वहाँ पे विचित्र लगता था। वह सुंदर बंदर था, और दादाजी का मानना था कि इस सुंदर से नन्हे मंकी का यहाँ रहना विचित्र सी बात है। इसलिए उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वो उस बंदर को टोंगा ड्राइवर से खरीदेंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। जू चिड़ियाघर होता है, जिसे आप जानते ही हैं। और दादाजी जानवरों के शौकीन थे, और उन्होंने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू बना रखा था, और वो डिसाइड करते हैं कि उस नन्हे से सुंदर से जानवर को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep shade eyebrows, and his teeth, which were pearly white. जो वह सुंदर सा मंकी था, उसकी आंखें शरारत से चमकती थी, और
उसके नीचे बेनेथ डीप सेट और उसके नीचे भौही थी, जिसको ये भौं था, और उसके नीचे टीथ थी, दांत थे जो मोती से चमकीले दिखाई देते थे। मतलब वह एक सुंदर सा बंदर था। उसकी आंखें शरारत से भरी होती थी, चमकीली थी। उसके नीचे उसकी आईब्रोज थे और उसके दांत सुंदर और चमकीले थे। Were often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। और जब कभी वो बंदर मुस्कुराता था, दांत दिखाता था, तो एंग्लो इंडियन वृद्ध महिलाएं उसके दांत को देखकर डर जाया करती थी, भयभीत हो जाया करती थी। But his hands looked dry up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन जो उसके हाथ थे वो सूखे दिखाई देते थे, मानो उसे सूर्य की रोशनी में सुखा दिया गया, बरसों सुखाया गया हो, और जिसके चलते उसके हाथ सूखे हो गए हों। Eight his fingers were thick and weak, and his tail while adding to his good looks। तथापि उसके हाथ रूखे थे, सूखे प्रतीत होते थे, तथापि जो उसकी उंगलियां थीं वो तेज थीं और शरारत से भरी हुई थी, जैसा कि बंदरों का होता है। और जो उसकी टेल थी, उसकी पूंछ थी, उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। माने उस बंदर की पूंछ उसे और सुंदर बना रही थी, उसे और आकर्षक बना रही थी। मतलब उस बंदर की पूंछ के चलते वह बंदर अत्यधिक सुंदर दिखता था, अत्यधिक आकर्षक दिखता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल कुड एनीवन गुड स्लो। दादाजी का यह विश्वास था कि पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती है। पूंछें किसी भी जानवर की सुंदरता को बढ़ा देती हैं, दादाजी ऐसा विश्वास करते थे। Also served as a third hand। उसकी पूंछ तीसरे हाथ का भी काम करती है। जानवरों की जो पूंछ होती है उसका भी वो प्रयोग करते हैं और हाथ कंसीडर किया जाता है, उसे तीसरे हाथ के रूप में देखा जाता है। और इस बंदर की पूंछ भी तीसरे हाथ के रूप में पहचानी जाती थी, क्योंकि वह उस अपनी पूंछ का प्रयोग भी अपने कार्यों में करता था। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था, और जहां उसके हाथ नहीं पहुंचते थे उसकी पूंछ पहुंच जाती थी, और वो अपनी पूंछों के सहारे अपनी भोजन को प्राप्त कर लेता। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी जी जो थी, ग्रैंडफादर की जो वाइफ थी, वो अक्सर जब दादाजी कोई बंदर या कोई पक्षी या कोई जीव लाते थे तो बवाल खड़ी कर देती थी, विवाद शुरू कर देती थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a partially good mood। इसलिए दादाजी ने यह डिसाइड किया
कि टोटो की उपस्थिति का, उन्हें टोटो घर में लाया गया है, एक बंदर घर में लाया गया है, इस बात को तब तक छुपाया जाए जब तक कि दादी जी का मूड अच्छा न हो जाए। जब दादी जी अच्छे मूड में हो, प्रसन्नचित्त हों, तो इस बात को बताया जा सकता है कि दादाजी एक बंदर बाहर से लाए हैं। लेकिन जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होता है, तब तक इस बात को गुप्त रखा जाए, छुपाया जाए। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into wall. दादाजी और मैंने उसे अपनी कमरे की दीवार की खोलने वाली कोठरी में एक खूंटी के साथ लटका दिया। मतलब एक कोठरी में खोलने वाली कोठरी, जो एक गलियारा टाइप का होता है, वहाँ पे एक खूंटी था, उसी में उसको लटका दिया गया, उस बंदर को रख दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, और कुछ घंटों के बाद जब हम ग्रैंडफादर और लेकर टोटो के पास जाता है, उसे रिलीज करने के लिए, उसे वहाँ से हटाने के लिए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as nailed brick and plaster. जब हम लोग उस रूम में आए जहाँ टोटो रखा गया था, तो हम लोगों ने पाया कि जिस दीवार के सहारे उसको टांगा गया था, वहाँ पे दादाजी ने कुछ सजावटी डेकोरेटेड पेपर्स लगाया हुआ था। हम लोग पेपर का यूज करते हैं ना दीवारों को सजाने के लिए, उसी प्रकार दादाजी ने उस दीवार को डेकोरेटेड पेपर से सजाया था, जिसको टोटो ने उखाड़ दिया था। और वह दीवार, अब उस दीवार की ईंटें दिखाई देती थी और प्लास्टर वहाँ से हट गया था। उसने प्लास्टर को भी उखाड़ दिया जिस दीवार के सहारे उसको रखा गया था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और जिस खूंटी से उसको लटकाया गया था, जिस सॉकेट से उसको लटकाया गया था, उसको भी तोड़ दिया था, उससे निकल गया था। और मेरा स्कूल का ब्लेजर जो वहीं पे टंगा हुआ था, उसको भी उस बंदर ने, उस नन्हे से टोटो ने कई टुकड़ों में फाड़ दिया था। What grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. लेखक सोचता है, I wondered what grandmother would say. मैं यह सोचने लगा, यह सोचता था कि अब दादी जी क्या कहेंगी, लेकिन ग्रैंडफादर को, दादाजी को इस बात की चिंता नहीं थी। वह टोटो के परफॉर्मेंस से, इस कार्य से बहुत खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और बता रहे हैं कि यह बंदर बहुत चतुर है। अगर उसे समय मिलता तो जो तुम्हारे ब्लेजर को, लेखक के ब्लेजर को फाड़ दिया था, उसको रस्सी के रूप में बांध देता, रस्सी बना देता, और उसके सहारे वह खिड़की से बाहर भाग भी जाता। यह दादाजी ने
इस चीज़ में बताया है। अब ये चैप्टर मैं इस चैप्टर को अभी यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। बाद में इसके बाद आगे की बात को पढ़ेंगे हम। थैंक यू।